सुहेब बॉडी शॉडी बना ली कल से। दिमाग अब में तक आपने देखे मेरी बॉडी? मैं एक दिन रुके आप रुके। मेरा सवाल पहले ये है, yes. मेरा सवाल ये है कि आप किसी कंपटीशन में आपने कभी हिस्सा लिया? बॉडी बिल्डिंग हो गई, मिस्टर यूनिवर्स हो गया। मैं असल में कंपटीशन तो पुराने, वो तो आप 40 साल पहले की बात है ना। अब तो मैं जज हूँ। नहीं सुहेब, अभी आप जवान हैं, आप जज की पोजीशन पे नहीं, नहीं लेकिन देखिए पहुंचे। कल से अब तक मैंने कितनी बॉडी बिल्डिंग कर रही है और मेरी बॉडी शॉडी, हाँ। बाइसेप्स वगैरह ये वो सारी ये मसल्स कैसे हुआ, हम बढ़ अपने चुके। नाजरीन को भी बताते हैं कि क्यों बॉडी और बॉडी बिल्डिंग और डोले शोले बनाने के चक्कर में चैंपियन से हमने बात की है। मिस्टर यूनिवर्स रमीज इब्राहिम बॉडी बिल्डिंग चैंपियन है। उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, 18 साल से उन्होंने काम किया है अपनी इस फील्ड में और बहुत अनबिलीवेबल मेहनत और जर्नी के बाद वो इस मकाम पे पहुंचे। कल हमने उनसे गुफ्तगू की थी जो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड भी किया है हमने, वो दिखाते हैं आपको, वो देखिए। दिखाते। अब कुछ बात हो जाए मिस्टर यूनिवर्स की, मतलब पाकिस्तान में भाई क्या बात? कमी नहीं है टैलेंट की। जब भी मौका मिलता है, बल्कि मौका क्या मिलता है, मौका छीनते हैं पाकिस्तानी। हैं, यानी इतनी हर्डल्स अपने मुल्क में ही उनको क्रॉस करते हुए आगे जाते हैं। और सिर्फ आगे ही नहीं जाते, मिस्टर पाकिस्तान बनते हैं, फिर मिस्टर यूनिवर्स बन जाते हैं और फिर आके एक्नॉलेजमेंट कहीं बिल्कुल जाके जी। मिलती है। इसी टॉपिक पे हमारे पास मिस्टर यूनिवर्स रमीज इब्राहिम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रमीज, थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। एक पैकेज हमने बिल्कुल दिखाना है पहले, रवीज की सारी स्ट्रगल भी और ये अचीवमेंट भी जरा देखिए और हम फिर बात उनसे करें। खुद ही बात करेंगे कैसे पहुंचे हैं वो यहाँ तक। इस मुकाबले में 44 ममालिक के तनसाजों ने हिस्सा लिया और अमेरिका में 44 ममालिक के साथ देखिए आपने कुछ ग्लिम्स देखी आपने, और फिर वो जो रिसेप्शन देखा उसमें बिल्कुल इससे कहीं ज्यादा लोग होने चाहिए थे। बिल्कुल फेडरेशन के लोग होने चाहिए थे, जो हुकूमत से लोग होने चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। खैर बेहतर होंगे हालात जी। हम रमीज सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह खैर मुबारक। आपने बहुत मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है, इस टाइटल को हासिल किया है। 18 साल से आपकी ये स्ट्रगल है। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे, क्या चीज़ें नहीं मिल रही हमें आप जैसे एथलीट्स के लिए पाकिस्तान में? देखिए जब मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी तब तो हमारी फील्ड इतनी ग्रो नहीं करी थी। राइट। बहुत पीछे थे हम लोग और अभी भी स्टिल, मतलब 18 साल बाद भी मैं देख रहा हूँ तो अब अमेरिका जाके पता लगा कि हम इस फील्ड में 30 इयर्स बैक हैं। वो हमसे 30 साल एडवांस हैं, आगे हैं। उनकी हर चीज़ बहुत ज़्यादा हाई फाई है, बहुत ज़्यादा वो तरक्की कर चुके हैं। उनके एथलीट्स को बहुत फैसिलिटेट किया हुआ है, हर चीज़ में उनको हर चीज़ प्रोवाइडेड है। उनका एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का एथलीट कंपटीशन विन करता है तो उसको घर मिल जाता है, सिटी लेवल पे उसको गाड़ी मिल जाती है और नेशनल लेवल पे आके उसको तमाम फैसिलिटेट गवर्नमेंट कर देती है कि नाउ यू आर गोइंग टू इंटरनेशनल। तो अब आपका काम है ब्रेड एंड बटर का कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने ट्रेनिंग करनी है। फैमिली की सारी परेशानी हमारी है, आप बस यूएस को रिप्रेजेंट करें या ऑस्ट्रेलिया को करें, कनाडा को करें, न्यूजीलैंड को करें। और जब एक्चुअली मेरा ये सफ़र जो है ये 18 साल में समझें कि 10 साल तो मैंने अपने आप को जूनियर और सीनियर लेवल पे पाकिस्तान में मनवाया। राइट। उसके बाद फिर 8 साल से मैं कंटिन्यूसली इंटरनेशनल स्टेजेस पे जा रहा था। तो उसमें जब मैं पहली दफ़ा 2015 में गया तो हमारे अपने कराची के और पंजाब के लोगों ने मुझे बहुत डिग्रेड किया, मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि ये क्या वहाँ परफॉर्म करेगा, इसकी हालत देखो, ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जा रहा है। मैं थाईलैंड जा रहा था, बहुत मजाक उड़ा। पहली दफ़ा जा रहा था वहाँ पे, बहुत शॉर्ट टाइम पे पता लगा था कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है। अपने पैसों से वहाँ गया फेडरेशन के साथ और उसमें मेरी 9th प्लेस आई तो लोगों ने और फिर आने के बाद डिग्रेड किया। लेकिन मैं एक असल में वो आपकी अचीवमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं ऐसे लोग जी, आपको हिम्मत और हौसला देते हैं। और कमेंट्स वो लोग कर रहे होते हैं जिन्होंने कोई 2 दिन नहीं अचीव किया, 2 दिन बॉडी बिल्डिंग की हो, जिम गए हो, 10 दिन गए हो या 1 हफ्ता की हो या कोई छोटा मोटा इवेंट। ये तो स्ट्रगल की तो बात। जब ये कंपटीशन आपने जीता उस वक्त क्या फीलिंग थी? 43 ममालिक के आपने बॉडी बिल्डर्स को हरा के ये फीलिंग्स मेरे पास 2022 में आ चुकी। बहुत हर्डल बर्दाश्त करने के बाद कंट्रोवर्सी से गुजरता हुआ मैं इस सफ़र पे पहुंचा हूँ 2022 में। मेरा ड्रीम जो सक्सेस हुआ था वो थाईलैंड में हुआ था जब मैंने 3 गोल्ड मेडल और पाकिस्तान को एक प्रो कार्ड, हिस्टोरिकल प्रो कार्ड दिलाया था। मैं पहला पाकिस्तानी था जो वर्ल्ड में 3 गोल्ड मेडल और प्रो कार्ड लेकर आया था। और क्या रिस्पॉन्स रहा था उस वक्त? बिल्कुल ज़ीरो रिस्पॉन्स था। जब मैं घर आया तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशूज़ में था और मैंने इस सब चीज़ों को देखते हुए बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी थी। फिर एक
नेक इंसान कराची में चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ के सैयद फवाद भाई मुझे मिले। उन्होंने बोला यार मैंने तुम्हारी हिस्ट्री देखी है, वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं स्पोर्ट्समैन को। तो मेरे कुछ फ्रेंड वहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने मेरे बारे में उनको बताया, उन्होंने मुझसे मीटअप किया। तो उस दौरान मुझे यूएस से इनविटेशन आया हुआ था कि आपने यहाँ आना है और परफॉर्म करना है एक नई फेडरेशन, मतलब वो मेरे लिए नया प्लेटफॉर्म था WFF। मैं इससे पहले दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म कर चुका हूँ, WBBF, NBBUI, GPBI। अब ये स्टेप्स होते हैं। तो ये हाईएस्ट है? हाँ, नहीं ये सेकंड नंबर पे, इसका लास्ट स्टेप है ओलंपिया IFBB। तो वो अब मेरा लास्ट स्टेप है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चढ़ना चाहता हूँ हर जगह। अगर आप ज़्यादा जल्दी जंप लगाएंगे तो एकदम नीचे गिर जाएंगे। प्रोग्रेस जी, प्रोग्रेस आपकी इनहेंस होगी, आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, आप इंटरनेशनल स्टेज पे डरेंगे नहीं, कांपेंगे नहीं। जब आप फाइनल प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल होंगे। तो वही हुआ मेरे साथ। जब मैं यूनिवर्स के लिए उनकी से मैंने मीटअप किया तो उन्होंने कहा कि भाई 50% स्पॉन्सर मैं कर दूंगा आपको, 50% आप देख लो, तैयारी वगैरह कर लो। घर वाले भी पुश कर रहे थे, अम्मी अब्बू भी देख रहे थे कि यार इसने क्या हाल बना लिया अपना। ज़ाहिर है लोन्स उतार रहा था, सबको सुबह शाम मेहनत कर रहा था, दिन में 20 घंटे काम कर रहा था कि किसी तरह मैं जो कर्जे फिल्म बननी चाहिए रमीज। दिस इज सच एन अमेजिंग स्टोरी। तो वो 20 घंटे जो मैंने वर्किंग की 1.5 साल और अपनी सेहत ख़राब की, क्योंकि मुझे रोज़ फिट रहने के लिए 3-4 हज़ार रुपये खाने हैं। सही बात। सही वो है, नहीं कर पा रहे होंगे। वो नहीं कर पा रहा था। तो जाहिर है बिल्कुल घर का खाना कभी 2 टाइम खाया, कभी नाश्ता किए, घर पे निकल गया और बाहर से बस चाय बिस्किट खाया। इस तरह मैंने 1.5 साल गुजारा। उन 1.5 सालों में मैंने अपना 50% लोन अदा किया, जो मुझ पर कोई 42 लाख का था, और ऑलरेडी 3 जिम सोल्ड हो गए थे। एक गाड़ी मैंने अपनी बड़ी मेहनत से बनाई थी एक्वा, वो सेल कर दी थी। तो ये सब मैंने इंटरनेशनल अचीवमेंट से पहले ही अर्न कर लिया था अपनी मेहनत से सब कुछ। लेकिन जब मेरे पास अचीवमेंट आई तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट मेरे घर की लाइट कटी हुई थी जब मैं जिस दिन एयरपोर्ट से घर ये देखिए ना, ये बात है कि हमारे वहाँ एथलीट्स को किस तरह सराहा जाता है। घर की बिजली नहीं है, जॉब नहीं है, मुश्किलात है। बल्कि स्कूल से बच्चों ने आते ही मुझे जो है वेलकम तो किया, लेकिन फिर वो उनकी डायरीज उन्होंने खोली और उस पे लेटर थे। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि आपको ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंसी से बाकायदा आपके लिए लेटर आया कि भाई ये हमें चाहिए? और जी बिल्कुल हुआ ये कि जब मैं पहली दफ़ा 8 अगस्त को गया वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए, मेरा इंटरव्यू था, तो उसमें मैं रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट का रीज़न जो मुझे समझ आया कि मैं मल्टीपल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ, यानी काम कर रहा हूँ, जिम ट्रेनर भी हूँ, इक्विपमेंट सेल परचेज भी करता हूँ और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी कराता हूँ। किसी तरीके से कोई मौका नहीं छोड़ता कि मेरे लोन्स जल्दी उतर जाए ना, और वापस मैं अपने ऑन ट्रैक आ जाऊँ, जो मेरे लाइफस्टाइल चल रहा था उस पर मैं आ जाऊँ। अच्छे एरिया में रह रहा था, सारे मामलात थे, वो सारे जिम चल रहे थे, तो वो जो अपनी पहचान है उसको वापस ले आऊँ। तो उस चक्कर में जब ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं तो मैंने उनको जब बताया कि भाई मेरे 3 जिम हैं, तो उन्होंने वो चेक किया कि 3 जिम तो ये बेचने पे भी लगाए हुए थे मैंने फेसबुक पे। तो उन्होंने ये सोचा कि शायद मैं भी स्लिप हो जाऊंगा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मुझे। फिर नेक्स्ट टू किन मैंने जो है जो प्रेसिडेंट था यहाँ के WFF के फ़हीम, उनसे कांटेक्ट किया, उनको बताई ये सारी, और शाहिद हाशमी साहब, उनको ये बात बताई कि भाई ये मसला आ गया। उन्होंने कहा आप बेफिक्र रहो, हम ईमेल करते हैं उनको, आप दोबारा डेट लें। फिर 16 सितंबर की मुझे डेट मिली, वो भी आपको पता है अर्ली डेट लेने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो वो डेट ली, डेट लेने के बाद भाई वो गलती ये हुई, ट्रैवल एजेंट ने DS1। चलो, वो वहाँ तक बात कैसे पहुँची, उनके नॉलेज में कैसे आया कि एक टैलेंट है जिसको वो मेरा सोशल मीडिया काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे, मुझे जानते हैं, काफ़ी लोग उसमें मुझ में ऐड थे। और ये होता यही है कि ये डिफरेंट फेडरेशन से होते हुए लोग फेडरेशन पे आ रहे होते हैं। तो मुझे मैं वेल नोन पर्सनैलिटी था, मेरा सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है। आप एथलीट हैं तो जो उससे फील्ड से रिलेटेड लोग हैं वो ऑब्वियसली आपको फॉलो करते हैं। रमीज, ये बताइए 44 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन आपको किसने दिया? देखें, सबसे पहले तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे साथ ये ट्रेजेडी ये हुई यूएस के लिए कि ये फ्लाइट डिले हुई टर्किश एयरलाइन रूट चेंज होने की वजह से। तो 27 आवर्स की जो फ्लाइट थी वो 67 पे कन्वर्ट हो गई। और मेरे पास जो डाइट थी वो सॉल्ट फ्री और कार्ब फ्री डाइट होती है, प्रोटीन डाइट, वो सिर्फ 27 आवर्स की थी। फिर मेरी डाइट ख़राब हुई, वहाँ पहुँचा, इतना लंबा सफ़र, ब्लॉटिंग हो गई, स्वाइलिंग हो गई,
अब सिर्फ 4 दिन बचे हुए थे मेरे पास, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो मेरी एक्सपर्टीज है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, वो उसको काम मैंने आया। इस्तेमाल किया। फिर मेरी एजुकेशन है, पाकिस्तान में बॉडी बिल्डर तो बहुत है पर एजुकेटेड नहीं है, कोई 4 क्लास पढ़ा हुआ है, कोई 6 क्लास पढ़ा है, कोई पढ़ा ही तो नहीं। वो 4 दिन ऐसी टफ मेहनत की वो कि 4 दिन मैंने 8 घंटा ट्रेनिंग की, रेस्ट किया टाइम पे, स्वाना स्टीम किया, टैनिंग की, हाँ। पूरा दिन मैं इसी में लगा रहता था। लोग लास वेगास तो जाते टफ हैं। कंपटीशन किसने दिया? हाँ, तो जो सबसे ज्यादा टफ टाइम मिला वो मुझे मिला, ऑस्ट्रेलिया से मिला, ऑस्ट्रेलिया। यूएस से मिला, फिर उसके बाद एक जिम्बाब्वे का एथलीट था, वो बहुत टफ था, उसका बॉडी वेट 45 केजी मुझसे एक्सेस था। और हाईएस्ट उसके लिए क्या अभी तैयारियां हैं? मैक्सिकन रनर अप रहा है, ओलंपिया जो मैक्सिकन जो है रनर अप रहा है वहाँ पर। असल में जो टोटल मैंने कॉम्पीट किया है वो 41 एथलीट से किया है, वो डिफरेंट नेशनलिटीज के थे, उसमें इंडियन सब शामिल थे। तो जो रनर अप रहा वो मैक्सिकन रहा, और वो पोजिंग के दौरान मुझे कोनिया भी मार रहा था। अच्छा। क्योंकि ये लोग थोड़े से एटीट्यूड इनके अंदर ज़्यादा होता है और थोड़े से साइको होते ही हैं। तो हमें ये सिखाया गया इंटरनेशनल स्टेज पे कि आपको कोई कुछ भी करे, आपने हंसते रहना और सामने देखना तो है, कोई रमीज रिस्पॉन्ड देखे नहीं ना उसका रिवॉर्ड आपको इतना बड़ा मिला। फिर एक इस पे म्यूजिक पोजिंग राउंड होते हैं, म्यूजिक पे आपने परफॉर्म करना और होता दिखा भी रहे थे हम। है, एंटरटेन करना होता है आपने ना। तो जो एंटरटेनमेंट होती है उसके अंदर होता ये है कि पब्लिक एंटरटेन हो जाए और जजेस खुश हो जाए आपकी म्यूजिक पोजिंग से, और वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं। जबरदस्त। तो उसमें तो मैं माहिर हो चुका था, अपनी म्यूजिक सीडी लेके गया था जो कोई भी लेके नहीं गया था। ने वहाँ तो तो रमीज की भाई ये अब जर्नी जो है next बड़ी क्या है? जबरदस्त। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट Mr. ये है कि Olympia अब मैं के प्रोफेशनल लिए। लीग में आ गया हूँ, तो मेरे नेक्स्ट इवेंट जो शेड्यूल हुए हैं, मुझे प्रो पासपोर्ट मिला है इस बार। वहाँ से प्रो कार्ड के साथ प्रो पासपोर्ट भी मिला है कि जो मुझे हेल्प करेगा हर कंट्री का वीजा कि लेने भाई कहीं भी वीजा लगवाना है तो अब ये नहीं में। वो करना पड़ेगा। दिखाऊंगा मैं उनको कि ये मेरा प्रो क्या पासपोर्ट है। बात है तो भाई। अब Best wishes। दैट विल हेल्प यू। जी, अब मेरे नेक्स्ट इवेंट जो लाइनअप हैं वो मई से स्टार्ट है। 2025 फ्रांस, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील के बाद यूके। क्या बात। उसके बाद मैंने जाना है डायरेक्टली मिस्टर ओलंपिया जो फेब में होना है। फेब में होगा। अच्छा रमीज, कोई एक मैसेज जो आप गवर्नमेंट को देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए, प्लीज दिस इज योर टाइम। देखिए, ये दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव और महंगा तरीन गेम है, और इस गेम को अचीव करने के लिए एक इंटरनेशनल तैयारी के लिए 40 लाख रुपए चाहिए होते हैं, राइट। जिसमें ट्रैवलिंग है, अकोमोडेशन है, कॉन्टेस्ट की फीस है, प्रिपरेशन है, डाइट है, सप्लीमेंट्स हैं, जो मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ है। तो वो प्रोवाइड कीजिए। वो अगर मेरे 1 साल के 5 शेड्यूल, मैंने 6 शेड्यूल बताए, तो तकरीबन ये 2.5 करोड़ रुपए बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये मुझे अवेलेबल हो जाते हैं तो मैं इन 6 की 6 कंट्रीज में गोल्ड मेडल लेके आ सकता हूँ। इंशाल्लाह। और पाकिस्तान की एक ऐसी तारीख रकम जो मैं 2 बार कर चुका हूँ, वो कर जाऊंगा कि जो रिकॉर्ड बना मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई ब्रेक कर सकता। आपका ये हमारी मैसेज यही पहुंच गया कोशिश अरबाब है। इख्तियार तक। बिल्कुल। हमारी भी कोशिश यही है और हम आपकी ये जितनी भी एफर्ट्स रही हैं। अच्छा हाँ, थोड़ा सा अगर पोज रमीज ने पोज जबरदस्त किया है। रमीज, हम तो आपके पोज देखने के हाँ, मुंतज़िर थोड़ा हैं। सा जरा हमें दिखाएं कैसे। वो जरा आपको खड़ा होना पड़ेगा। बाइसेप्स वगैरह और थोड़ा। ओ, जी। हम चले माइक भाई। उठा लेते हैं साथ। भाई जेब माइक move करें और जेब में दिखाएं। डाल लें। जेब में डाल लें, हाँ कहीं भी जहाँ भी आपको कम। हाँ इधर इधर डाल। सही। अच्छा जी। चले जी, हम जजेस बैठे। हाँ नहीं हम जजेस नहीं हो वो सकते। शर्ट रमीज में आपके करना है? डोले हाँ शोले शर्ट में शर्ट के साथ। हाँ वाओ, ओ माय ये। गॉड। भाई रमीज, आपके डोले देखे ना उड़ाने। अमेजिंग भाई। मिस्टर यूनिवर्स रमीज इब्राहिम पोज कर रहे हैं आपके लिए। is मिस्टर in यूनिवर्स the आपके लिए पोज कर रहे हैं। house. Wow. क्या बात है भाई। अभी और वो मैक्सिकन को जरा पता नहीं डरना चाहिए था भाई। वाओ। नहीं, उनमें एक आदत अच्छी होती है कि वो आफ्टर कंपटीशन जो है शेक हैंड करते हैं। शेक हैंड करते हैं, गले लगते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस कॉन्टेस्ट में लगी कि यूरोप या यूएस या यूके के अंदर बेईमानी नहीं होती, हिस्ट्री में होती है। जबरदस्त। मिस्टर यूनिवर्स रमीज इब्राहिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बेस्ट विश करते हैं अपने आने वाले फ्यूचर के जितने भी कॉम्पिटिशंस हैं उनके लिए, और हम गुजारिश करते और हैं। हमेशा प्लेटफॉर्म हमारा हाजिर है। बिल्कुल। रमीज जीत एक कर बात जब आएंगे मैं थोड़ी सी और ऐड करना चाहूँगा कि इस बार यूएस में मुझे ऑफर हुई है यूएस को रिप्रेजेंट करने की, और वो मुझे टोटल एकोमोडेट करने को तैयार है, लेकिन वो मैं रिजेक्ट करके आ गया हूँ क्योंकि मेरी सांस जो है इसमें भी क्लैप बनता है भाई। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए कुर्बान हूँ, पाकिस्तान के लिए और सारे अचीवमेंट पाकिस्तान
बिल्कुल जी। पाकिस्तान के लिए लोग पाकिस्तान की कुर्बानी, पाकिस्तान के लिए ये जो कुर्बानी है आपकी, इंशाल्लाह वो जरूर रंग लाएगी और पाकिस्तान का ही फ्लैग लहराएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। और हमारी यही गुजारिश और तमन्ना है गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरेशंस की तरफ से, स्पॉन्सर्स की तरफ से कि प्लीज़ ऐसे एथलीट्स को आगे आके सपोर्ट करें, उस वक्त करें जब उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ना कि जब वो मेडल्स लेकर आ जाएं तो उस पर अपना टैग लगा। बिल्कुल जी, जैसे हमने कहा कि उस वक्त करने की ज़रूरत है जब वो स्ट्रगल कर रहे हो। अच्छा, वैसे मेरी दुआ पता है क्या है, रमीज के जैसे डोले है ना, पाकिस्तान भी इतना ही मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो जाए। रमीज के डोलों की तरह